हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं मेरी यानी कि डॉक्टर चेतन त्रिवेदी की यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, 2 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें एक सवाल रखा गया था कि क्या भारत में बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी। तो तब हमने बताया था कम से कम 3 महीने लग जाएंगे कोरोना की वैक्सीन बच्चों के लिए इंडिया में अवेलेबल होने में। कल 20 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने एक और वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है और ये वैक्सीन की विशेषता ये है कि वो बच्चों में भी दी जा सकती है। तो ये कौन सी वैक्सीन है, क्या उसकी एफिकेसी है, क्या उसके डेटा है, कितने डोज दिए जाते हैं, ये सभी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अब तक इंडिया में 5 वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना। इसमें से 3 वैक्सीन कॉमर्शियली अवेलेबल है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। इसमें से 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। अब ये जो छठी वैक्सीन है जो इंडिया में अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है वो है ज़ाइकोव-डी, जो जाइडस कैडिला नामक एक इंडियन कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है। अब ये वैक्सीन की विशेषता क्या है, क्या है उसकी एफिकेसी डेटा, उसके बारे में बात करते हैं। ये वैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल था वो अब तक इंडिया में होने वाला कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल है, जिसमें 28,000 लोगों को ये वैक्सीन ट्रायल के तौर पे दी गई थी। उसमें 12 से 18 साल के करीबन 1,000 बच्चों को भी ये वैक्सीन दी गई थी। ये वैक्सीन 3 डोज में दी जाती है, 0, 1 और 2, मतलब आज दिया 28 दिन और 56 दिन के बाद। 3 डोज देने के बाद ये वैक्सीन की एफिकेसी ऑलमोस्ट 66.6% जितनी है। वो ये 66.6% एफिकेसी अगेंस्ट सिम्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन, मतलब सिम्टोम के साथ जो कोविड इन्फेक्शन होता है उसके सामने 66% एफिकेसी है। लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर कोविड या हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% जितना इसका एफिकेसी है। ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों को भी दी जा सकती है, मतलब बच्चों में दी जाने वाली भारत में अवेलेबल ये पहली वैक्सीन है ज़ाइकोव-डी, जो 12 से 18 साल के बच्चों और 18 साल के ऊपर के एडल्ट्स को भी दी जा सकती है। अब ये वैक्सीन की एक और विशेषता है कि ये पहली बार प्लाज्मिड डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन जो मार्केट में अवेलेबल होने जा रही है। अब ये प्लाज्मिड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि अब तक जो वैक्सीन अवेलेबल थी कोविशील्ड, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन, उसमें वायरल वेक्टर को यूज किया गया था। कोवैक्सीन जिसमें पूरा वायरस को किल करके यूज किया गया था। मॉडर्ना जो एमआरएनए टेक्निक से बनी गई थी। अब ये जो वैक्सीन ज़ाइकोव-डी है ये प्लाज्मिड डीएनए, मतलब जो वायरस का सेल होता है उसके अंदर जो डीएनए के पीसीस होते हैं वो गोल सर्कुलर शेप में घूमते रहते हैं। अब उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके अंदर कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये प्लाज्मिड को पिकअप करके हमारे बॉडी में हम इंजेक्शन के तौर पे देते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके सामने एंटीबॉडी बनते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं कोरोना वायरस के सामने। तो ये प्लाज्मिड डीएनए टेक्नोलॉजी से बनने वाली सबसे पहली वैक्सीन है जो ज़ाइकोव-डी नाम की वैक्सीन है। अब ये वैक्सीन के जैसे मैंने बताया कि 3 डोज है। अब इसका अब तक का जो अप्रूवल है तो वो 3 डोज के शेड्यूल में अप्रूवल मिला है। ये वैक्सीन की एक और विशेषता है, ये नीडल फ्री टेक्नोलॉजी से दी जाएगी, मतलब सिरिंज और नीडल से जैसे हम नॉर्मल वैक्सीन सभी देते हैं इंट्रामस्कुलर स्नायु के अंदर, उसकी जगह पे ये एक फार्मा जेट करके डिवाइस होता है जिससे इंट्राडर्मल देंगे हम, मतलब चमड़ी के ऊपर के लेयर में जैसे बीसीजी का टीका लगाते हैं वो मशीन से या इंजेक्टर से हम इंट्राडर्मल वैक्सीन देंगे। तो ये नीडल फ्री वैक्सीन हो गई। दूसरी एक विशेषता है कि ये वैक्सीन 2 to 8 डिग्री पर स्टेबल रहती है, तो हमारे इंडिया के एटमॉस्फेयर में ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम 25 डिग्री तक उसको ले जाते हैं तो 3 महीने तक वो स्टेबल रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैक्सीन तीसरी इंडियन वैक्सीन जो मार्केट में आ रही है, शायद वो हमको मिली जानकारी के हिसाब से सितंबर तक वो अवेलेबल हो जाएगी और फिर देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से सभी को दी जाएगी ये वैक्सीन। क्योंकि इसके ट्रायल जब चल रहे थे तब इंडिया में डेल्टा वेरिएंट सर्कुलेशन में था
तो इसकी एफिकेसी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेल्टा वेरिएंट के सामने भी ये इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ जो हमको जानना चाहिए नई वैक्सीन ज़ाइकोव डी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।